श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के अष्टादश सिद्धांत के पदन के क्रम में 18वां पद। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट बेकारो दे जान कहावत जान पन्यों की कहाँ परी बाट काहू को सर सूधो न परे मारत गाल गली गली हाट कहें श्री हरिदास जाने ठाकुर बिहारी तकत ओट पाट प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। प्रेम यह बड़ा ही विलक्षण शब्द है। यह दो प्रकार से होता है, एक सांसारिक प्रेम और एक भगवत प्रेम। श्री स्वामी जी महाराज भगवत प्रेम के विषय में कहते हैं कि यह प्रेम रूपी महासागर जो प्रियालाल के रूप रस से गंभीर भरा हुआ है उसको कोई पार नहीं पा सकता। विकारण के उदय मात्र से अर्थात अश्रुकंप गदगद रोमांच आदि प्रेम के चिन्ह प्रकट करके अपने को प्रेम तत्व जानने वाले जो कहते हैं, परंतु भलो यह है कि वे भी कोई जान पाने का मार्ग नहीं जानते हैं। जो इस प्रकार के गली गली हाट हाट बाजार बाजार में गाल बजाते हुए मुख से प्रेम की चर्चा करते हुए प्रदर्शनी करते हुए डोलते रहते हैं, उनका भी सिर अर्थात उनका भी तीर किसी सीधे लक्ष्य की ओर नहीं पड़ा है। रसिकानंद नृपत श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री कुंज बिहारी ठाकुर सब बातें भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि वे हृदय के पर्दा के भीतर बैठे हुए सब देख रहे हैं कि यह इसका प्रेम निश्चल है या कपट युक्त है। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। भाव है, प्रेम का स्वरूप अत्यंत विलक्षण है, अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है, केवल अनुभव गम्य है। जो इस प्रेम सिंधु में पड़े हैं वे सब के सब डूबे हैं। कहा है कि प्रेम सरोवर नीर को यह मत जानो तो यह मदिरा को कुंड है नहात ही बोरो होय। यह प्रेम सरोवर प्रेम समुद्र इतना गहरा रस रूप गंभीर है, इसको केवल जल न मानो। यह तो मदिरा का कुंड है, यह एक आसव है। देखो विलक्षणता कैसी है कि मदिरा को पान करने से उसका नशा चढ़ता है, परंतु इसको तो छूने भर मात्र से ही नशा चढ़ जाता है।
वे अथाह रूप रस से निकल करके घाट किनारे कैसे लग सकते हैं जो इस प्रेम समुद्र में पड़े हैं। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस रूप के आधिक्य में पड़े हैं, वे इस समुद्र से कैसे निकल करके और किस घाट पर लग सकते हैं। अर्थात इस संबंध में किसी से क्या वे कह सकते हैं। वास्तव में इसका पार है ही नहीं, यह अपार है, अथाह है। जिस दशा में पहुंच करके मन बुद्धि भी पंगु हो जाती है, तब वहाँ वाणी का प्रकाश कैसे हो सकता है। श्री नारद जी ने कहा है प्रेम का स्वरूप गुण रहितम कामना रहितम प्रतिपल वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। प्रेम गुण रहित होता है, उसी में सात्विक राजस तामस आदि गुण की भी संभावना नहीं रहती है। कामना रहितम, वह किसी कामना से अपेक्षित नहीं होता है, कुछ चाहता नहीं है, बस प्रेम ही करना चाहता है। प्रतिपल वर्धमानम, प्रतिपल बढ़ने वाला, कभी घटने वाला नहीं होता है। अविच्छिन्नम, किसी प्रकार उसे काटा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, छुड़ाया नहीं जा सकता है। सूक्ष्मतर, बहुत सूक्ष्म छीना होता है, जो हृदय में चुपचाप से बैठा रहता है। अनुभव रूपम, केवल अनुभव गम्य होता है, बाहर भी नहीं दिखाई पड़ सकता है। श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि गूंगो गुर मुँह मुँह देखाय, जाने सो जहि जीभ मिठाय। गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, गूंगो गूंगे ही पहचाने। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मुख में गुड़ को खा रहा हो, वह उसका स्वाद अपने आप में ही जानता है, या फिर उस गूंगे की बात, उस रस का अनुभव कोई दूसरा गूंगा पहचान सकता है, अन्य दूसरा उसकी बात और उसकी भाव को नहीं पहचान सकता है। जो भगवत प्रेमी हैं अथवा जो संसार के भी प्रेमी हैं, उनमें यह लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कहा है कि आहि शरदो रंगे जरदो चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, कम गुपेशानो कम खुर्दनो ख्य विहराम, आशिकारा नौ निशावां शदपिशर। ये आशिकों के, प्रेमियों के 9 चिन्ह बताए हैं जो प्रकट ही हो जाते हैं। वैसे तो प्रेम अनिर्वचनीय है, इसे कहा नहीं जा सकता है, प्रकट भी नहीं किया जा सकता है, परंतु कुछ भाव ऐसे हैं जिनसे वह सहज में ही बाहर दिखाई देने लगता है। तो कहा है आहे शरदो, प्रेमी के लिए ठंडी ठंडी शरद ऋतु जैसी शीतल आहें भरना। रंगे जर्दो, हल्दी का सा रंग हो जाना, पीले पड़ जाना, प्रेम में पीला पीला दिखने लगना। चश्मे तर, आंखों का भर जाना, अश्रुपात होना। इंतजारी, प्रेमी के लिए इंतजार करते रहना। बेकरारी, उसमें भी बेकरार हो जाना, अरे मिला क्यों नहीं, कब आएगा, कब मिलेगा। बेसबर, सब्र की सीमा टूट जाना, अब तो क्या प्राण ही चले जाएंगे, कब मिलेगा। कम गुपेशानो, प्रेमी के संबंध के सिवाय अन्य बातें न करना, चुप रहना, कम बोलना। बोलना तो प्रेमी की ही बातें बोलना, इसी को कहते कम गुपेशानो। कम खुर्दनो, खाना पीना कम खाना। जिसको प्रेम दशा लग जाती है उसको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है, उसे बस अपना प्रेम और प्रेम यही अच्छा लगता है।
ह्य विहराम, उसे आराम कहाँ, उसका आराम भी चला जाता है। ऐसे ये 9 चिन्ह प्रेमियों के बताए। कहा है कि जानत नित्य किशोर बिबी प्रेम लक्षणा रूप, कै जानत सहचरी सुभग रसिक मुकुट मणि भूप। या तो इस प्रेम को जिनसे वे किया गया है वे नित्य किशोर प्रिया प्रीतम ही जानते हैं। इस प्रेम का स्वरूप बड़ा ही विलक्षण है। या फिर उनकी निज सहचरियाँ जो प्रेम को प्रदान करने वाली हैं वे जानती हैं। अथवा रसिक मुकुट मणिभूप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जो कि प्रेम सहेली के ही अवतार हैं, जो कि प्रिया जी की प्रतिच्छवि हैं, श्री ललिता जी श्री स्वामी हरिदास जी प्रकट हैं, वे इस प्रेम को जानते हैं। यह प्रेम साधन साध्य नहीं है, श्री बिहारी जी की कृपा से ही किसी बिरले भाग्यवान के हृदय में प्रकट होता है। श्री नारद जी कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी विशेष के ही पात्र में जिसको कि श्री प्रिया प्रीतम कृपा करते हैं उसी के हृदय में इस प्रेम का प्रकाश होता है। और भी संतों ने कहा है कि बीजा जर नहीं प्रेम के उपजे सहज स्वभाव, चोरी जोरी द्रव्य सो मिले न दाव उपाव, मिले न दाव उपाव। रूप गुण यश प्रताप बल, भक्ति ज्ञान वैराग्य, सीप ज्यों परे स्वाति जल। भगवत नित्य विहार, नैन शंकर का तीजा। जाति वर्ण कुल धर्म, कर्म राखत नहीं बीजा। कहते हैं प्रेम का न कोई बीज है न उसकी कोई जड़ है, वह तो सहज ही स्वभाव से उत्पन्न हो जाता है। यह चोरी से भी नहीं मिलता, सीना जोरी से भी नहीं मिलता, पैसा खर्च करने पर भी नहीं मिलता, किसी दाव पाव से भी नहीं मिलता। रूप से, गुण से, यश से, प्रताप से, बल से किसी प्रकार नहीं मिलता। यह तो ऐसे प्रकट हो जाता है भक्ति ज्ञान वैराग्य, जैसे सीप में स्वाति नक्षत्र का जल जब पड़ता है और वह वहाँ मुक्ता हो जाता है, ऐसे सहज ही प्रकट हो जाता है। इस नित्य विहार के प्रेम को ऐसा जानो जैसे शंकर का तीसरा नेत्र, जो कोई जाति नहीं देखता, कोई वर्ण नहीं देखता, कोई कुल नहीं देखता, धर्म कर्म आदि भी नहीं देखता, केवल प्रेम देखता है। बेकारोदय जान कहावत, जान पनियों की कहाँ परी बाट। अगली पंक्ति भाव है कि यदि रोमांच अश्रुकंप स्वर भंगादि चित्त क्षोभक ये विकार प्रेम के लक्षण हैं, परंतु केवल इन बाह्य आचरण को दिखा करके भी योगी ज्ञानी जन दुर्लभ तत्व के जानकार भी कहलाने वाले चेष्टा करके भी यह सिद्ध नहीं कर सकते कि वो उनको प्रेम हो गया है। वास्तव में वे भ्रम में हैं, क्योंकि यह कोई जान पाने का मार्ग नहीं है। जो जानते हैं उन्हें तो यह पता ही नहीं, यह तो उन्मत्त लोगों का पथ है। यहाँ तो लोक वेद मर्यादाएं सब भूल जाता है। कहा है जो सांचे सो सांचो मिले, तो को गने न लेखो चले। भूल्यो बार बार बोराय, अब ही मिलो ठीक सब आय। निर्णय कर कागज सब फार, गांठ बांध
साच संहार, काम कर्म न धर्म सो काम, निर्भय भज श्री श्यामा श्याम, विधि निषेध सो को पछि मरै, प्रेम भक्ति में अंतर परै, मन वच क्रम जो उपजे भाव, तो लोक वेद सब बिसर जाव, स्वर्ग नरक की आस न त्रास, जे रस रसिक बिहारी दास। प्रेम में देह का अनुसंधान भी नहीं रहता है। महापुरुष कहते हैं, श्री नरहरि देव जी महाराज आचार्य वरों का वचन है कि जाकी मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भये सावन के अंधे, सूझत रंग हरे, जड़ चैतन्य कछु नहीं जानत, जित देखें तित श्याम खरे, बेवल बिकल संहार न तन की, घूमत नैना नेह भरे, करनि अकरनि दो सुधि बिसरे, विधि निषेध सब रहे धरे, श्री नरहरि दास ते भये बावरे, जे प्रेम प्रवाह परे, जाकी मनमोहन दृष्टि परे। जिसकी दृष्टि मनमोहन से मिल जाए, उनसे जिसका प्रेम हो जाए, वह तो ऐसा हो जाएगा मानो सावन का अंधा। उसे तो बस हरा ही हरा रंग दिखेगा। वह जड़ चैतन्य कुछ नहीं जानता। वो जहाँ देखेगा वहाँ उसे अपने प्यारे श्याम दिखाई देंगे। उसे बेहवलता होगी, वह विकल हो जाएगा, उसे शरीर की संभाल नहीं रहेगी, उसके नैना घूमते रहेंगे, नेह भरे नैना घूमते रहेंगे। उसे करने वाले काम, न करने वाले काम, इनकी भी सुध बिसर जाएगी। विधि निषेध सब नीचे छूट जाएंगे। श्री नरहरिदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी प्रवाह में पड़े हैं वो तो ऐसे हो जाएंगे जैसे कुछ बावले हो गए क्या। और भी कहा है, श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रगदयी, अस ऐंच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, जिन्होंने श्याम सुंदर श्री बिहारी जी की एक बार भी मुस्कान देख ली, जिनके चित्त को श्याम सुंदर ने चुरा लिया, उनको छूट गई वेद की विधियां, जप योग संयम ध्यान नियम व्रत आचार पूजा पाठ आदि, गीता का ज्ञान भी, सब कुछ छूट गया। जैसे म्यान में से निकाल करके तलवार की चमक दिखाई देती है, ऐसी श्री बिहारी जी की अधरों से यदि उनकी दंत पंक्ति दिखाई दे जाए, उनकी मृदु मुस्कान दिखाई दे जाए, तो बस वह तो फिर बावला हो जाता है। कहा है, काटे कूकर बाबरो, जाको लागे भूत, अमल करे तह आपनो, दाव परायो पूत, दाव परायो पूत, प्रेम की यह गति जानो, जियते ईश्वर होए, साख ब्रज बधू बखानो, भगवत रसिक अनन्य होए, अद्भुत रस चाटे, श्यामा श्याम विहार, नित्य तेह काल न काटे।
जिसको पागल कुत्ता खा जाता है वह तो ऐसे ही बौरा करके बक बक करके मरता है, या जिसको भूत पीछे लग जाता है बस तो उसी को वही गति हो जाती है। प्रेम की बड़ी विलक्षण गति है। वह अपने जिया में, अपने हिय में अपने प्यारे प्रियतम को ही देखता रहता है, उन्हीं के सुख की कामना करता रहता है, जैसे कि ब्रज गोपियों ने की। एक प्रसंग आता है, श्री हरि के सिर में एक बार दर्द हुआ। नारद जी दर्शन को पधारे। उन्होंने देखा श्री कृष्ण आज अपना सर पकड़े बैठे हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या बात है कि आज अपना सर पकड़े बैठे हो? बोले, नारद जी क्या ही कहें, आज बड़ा सर दुख रहा है। तो बोले, आपके पास तो सब दर्दों की दवा है, कौन सी ऐसी पीड़ा है जिसका निवारण आप नहीं जानते? और बहुत से हकीम भी आपके पास उपस्थित हैं, तो कोई दवा नहीं मिलती? बोले, मैं बहुत दवा करके देख चुका पर ये सर का दर्द जाता नहीं। तो कोई तो औषधि होगी प्रभु। हाँ, औषधि तो है परंतु मुश्किल है मिलना। बोले, आप बताओ तो। बोले, यदि कोई रानी अपने चरणों की धूल मुझे दे दे मस्तक पे लगाने के लिए तो ये सर दर्द दूर हो जाए। तो बोले, इसमें कौन सी कठिन बात है, हम अभी रानियों के पास जाते हैं। नारद जी रानियों के अंतापुर में पहुंचे। सब रानी एकत्र ही बैठी थीं। अरे नारद जी पधारो पधारो, आज तो बड़े दिनों में आपका शुभागमन हुआ है। अरे बोले, क्या ही कहें, आज तो आपके प्रभु के सिर में दर्द है और आप सब लोग यहाँ ऐसे वार्ता कर रही हो, आपको पता नहीं श्री कृष्ण के सर में दर्द है। अरे बोले, तो ये क्या खुशखबरी है तो आप हमें यहाँ सुना रहे हो? कुछ औषधि करो। बोले, औषधि तो आप लोगों के ही पास है। तो क्या औषधि है? बोले, यदि कोई रानी अपने चरणों की धूल श्री कृष्ण के मस्तक के लिए दे देवे तो उनका सर दर्द जाता रहेगा। रानियों ने जैसे ही सुना अपने कान पर हाथ रख लिए। बोले, हाँ हाँ नारद जी, आपको लज्जा नहीं आती? जिन प्राणेश के चरणों की धूल हम अपने माथे लगाते हैं, सुहाग का सिंदूर सजाते हैं, उनको हम अपने पैरों की धूल उनके सर पर लगाने के लिए देवें? हाय, हमको घोर नरकों में गिरना पड़ेगा, ये तो कदापि नहीं हो सकता। नारद जी लौट आए, श्री कृष्ण से सब कह सुनाया। श्री हरि ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, यदि ब्रज की गोपियां वे दे दें अपने चरणों की धूल तो मेरे मस्तक का दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी श्री हरि के मन का स्वरूप हैं, अंतर्यामी रूप से वो सहज ही ब्रज में आ गए। ब्रज में ब्रज वधुएं श्री यमुना जी का नीर भर रही थीं। जैसे उन्होंने नारद जी को देखा, अरे प्रभु आज तो बहुत दिनों में पधारे हो, कहाँ से आप आगमन हो रहा है? अरे देवियों, अरे नागरियों, क्या ही कहूँ, श्री कृष्ण के सर में बहुत ही दर्द है और उसी के लिए मैं औषधि खोज रहा हूँ। तो कौन सी ऐसी औषधि है जो श्री कृष्ण के सर के दर्द को ठीक कर सकती है? बोले, देवियों, यदि तुम अपने चरणों की धूल दे दो श्री कृष्ण के माथे के लिए तो उनका सर दर्द जाता रहे। गोपियाँ बोली, तो हाँ हाँ, इसमें कौन बड़ी बात है, जितना चाहो उतना रज ले जाओ। और गोपियाँ ऐसा कह के अपने पैरों से श्री ब्रज की रज को खूंदने लगी और नारद जी से कहने लगी, जितना चाहे उतना ले जाओ। नारद जी ने कहा, अरे गोपियों, तुम्हें पता नहीं, यदि अपने चरणों की धूल तुम श्री कृष्ण को दोगी तो तुम्हें नरक में गिरना पड़ेगा। गोपियाँ कहती हैं, हम अपने प्रियतम का सुख चाहती हैं, चाहे हमें नरक में क्यों न जाना पड़े, कितने ही नरक में क्यों न जाना पड़े, हम अपने प्रियतम के सर के दर्द निवारण के लिए सोच रही हैं। बस तुम जितना चाहे इसमें से रज ले जाओ। आहा, धन्य है उन ब्रजवधुओं का भाव जो प्रेम के लिए ऐसी बिक जाती हैं। प्रेम के लिए नरक तक जाने के लिए वे उन रानियों ने नरक के भय से अपने प्रियतम के सिर दर्द ठीक होने की कामना नहीं की। चाहे मेरे प्राणेश के सर में दर्द होता रहे तो होता रहे, परंतु गोपियों ने, इसीलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा है, गोपी प्रेम की ध्वजा।
तो भगवत रसिक देव जी कहते हैं, ऐसे अनन्य प्रेम के वशीभूत होकर के प्राण प्यारे के अद्भुत रस को चाटना चाहिए। जो इस अद्भुत रस को चाटता है, इस श्यामा श्याम के विहार रूप नित्य विहार प्रेमानंद को आनंद लेता है, उसको काल भी नहीं काट सकता है। अगली पंक्ति, काहू को सर सूधो न परे, मारत गाल गली गली हाट। भाव है कि जो प्राणी गली गली हाट बाजार में प्रेम संबंध की चर्चा करते हुए फिरते हैं, धन मान और लोभ से या स्वभाव दोष से बनावटी प्रेम चिन्ह प्रकट करके अपने को प्रेमी कहलाने की चेष्टा करते फिरते हैं, वे कोई भी लक्ष्य तक पहुंचने में सफल नहीं होते। वास्तव में वे लक्ष्य से पीछे ही छूट जाते हैं। कहा है कि बातें करत बिहार की, गले परो जंजाल, महल टहलते जानिए, कहा बजाएं गाल। बातें तो वे बिहार की कर लेते हैं, परंतु ऐसा लगता है मानो उनके गले में कुछ जंजाल पड़ गया हो। वो महल की प्रिया प्रीतम की टहल तो जानते नहीं, केवल गाल बजाते हुए बातें बनाते हुए ही डोलते हैं। अगली पंक्ति, कहें श्री हरदास जाने ठाकुर बिहारी, तकत ओट पाट। भक्ति मार्ग के बाधक काम, लोभ, मद आदि दोषण से बचने के लिए आगे के पदन में बारंबार चेतावनी दी जा चुकी है। अब इस पद में प्रधानतया दंभ दोष की ओर संकेत किया गया है कि इस मार्ग में विशेष रूप से दीनता और सरलता ही परम सहायक है। अभिमान और दंभ प्रबल बाधक हैं। हृदय में थोड़ा भी रसानुभूति न हुई और बाहर नाना प्रकार के बनावटी हाव भाव का ढोंग किया, दंभ किया, तो श्री स्वामी जी कहते हैं ऐसे दंभी लोगन को लक्ष्य करके चेतावनी दे रहे हैं कि अरे अनुभवैक गम्य श्री हरि स्वरूप प्रेम ऐसा है कि अत्यंत दुर्लभ वस्तु को वाणी और उससे संबंध रखने वाली बनावटी चेष्टान के द्वारा कहा दिखाते हुए डोल रहे हो। सबके अंतर हृदय में निवास करने वाले सर्वेश्वर श्री बिहारी जी माया रूपी चिक की ओट से तुम्हारी प्रत्येक क्रिया को निरीक्षण कर रहे हैं। उन सर्वव्यापक प्रभु से अपने कपट को कैसे छिपा सकते हो। श्रीमद् भागवत जी में अक्रूर जी के वचन हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूं। जब कंस ने श्री कृष्ण बलराम को अक्रूर जी लेवाने के लिए भेजे, तब श्री कृष्ण के प्रति संबोधन करके अक्रूर जी कहते हैं कि यद्यपि मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूं, तब भी अच्युत भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रति शत्रुता नहीं करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर के अंतःकरण की एक एक चेष्टा अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से देखते रहते हैं। कहा है कि श्याम सबही के जिय की जानत हैं, करत भक्ति व्यापार लोभ लग, ताहि कहा कछु मानत हैं। अंतर्यामी सबके स्वामी सहज प्रीति पहचानत हैं, श्री बिहारी दास निष्कामन की रति, श्री मुख बखन बरन बखानत हैं। श्याम सबही के जियती जानत हैं। वे श्याम सुंदर अंतर और बाहर सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनसे निष्कपट भाव से प्रेम करना चाहिए। श्री गुरुवर श्री नारद जी ने भी अपने भक्ति सूत्र में कहा है, अभिमान दम्बादिकम त्याज्याम, अर्थात अभिमान और दम्बादिक को त्याग करना चाहिए। यहाँ तो केवल सत्य भाव ही अपेक्षित है।
कहा है, सांचो है थोड़ो अनुसरे, दीन दयाल कृपा अति करे। यदि सत्य भाव से थोड़ा सा भी श्री हरि से किंचित भी प्रेम करे तो श्री हरि बाहर भीतर दोनों तरफ की जानते हैं, वे दीन दयाल अति कृपा करने लगते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज, जिनके संबंध में महापुरुषों ने यही कहा है कि सर्वोपरि सर्वस सबन, सकल सार को सार, सब तत्वन को तत्वमणि, सो सुख नित्य विहार। उस सब तत्वन के तत्व, सकल सुख की खान, नित्य विहार, और उस नित्य विहार में विहाररत श्री बिहारी बिहार निजू से ही प्रेम करना चाहिए। बोलो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।